क्या आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई, ओवरसीज इंडियन या एक ऐसे इंडियन से विवाह करवा रहे हैं जो इंडिया से बाहर सेटल्ड हैं या परमानेंटली या टेम्पररी बेसिस पर? इफ़ यस, आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो? कॉमन प्रॉब्लम्स जो देखी गई हैं वो है एनआरआई का वाइफ या हस्बैंड को बाहर लेके ना जाना, मैरिज, डाउरी एक्सेट्रा के बाद बहुत से केसेस में ये पाया गया है कि या तो एनआरआई ने फ्रॉड मैरिज करी है, उन्हें बाहर ले जाने का या जो इंडियन स्पाउस है उसे बाहर ले जाने का उसका कभी भी इरादा नहीं था, या उसके खुद के पास नेसेसरी पेपर वर्क नहीं है कि वो डिपेंडेंट को या स्पाउस को बाहर ले जाए। ऑल्सो एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं वो है ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ वेटिंग फॉर द पेपर वर्क टू कम थ्रू। मीन्स कि जो इंडिया में स्पाउस है उसको बाहर जाने के लिए बहुत सारा टाइम वेट करनी पड़े बाहर जाने के लिए। ऑल्सो इल ट्रीटमेंट या बुरा सलूक या डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार भी बहुत से लोग हो रहे हैं वंस दे रीच अनदर कंट्री। इन प्रॉब्लम्स की सल्यूशन का हम क्या कर सकते हैं या इनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनको आप फॉलो करें, जिनको आप ध्यान से फॉलो करें, जिससे इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है। पहली कुछ गाइडलाइंस हैं डू नॉट्स, मीन्स कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं करनी। उसमें से द फर्स्ट थिंग इज़ कोई भी डिसीशन जल्दबाजी में मत लीजिए, प्रेशर के नीचे या प्रेशराइज होके मत कीजिए। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने दोस्त सबसे डिटेल में डिस्कस कीजिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बाद ही फैसला लीजिए। पॉइंट नंबर 2, किसी भी मैटर को लॉन्ग डिस्टेंस फाइनलाइज ना करें, या उनको बुलाइए या वीडियो कॉल कीजिए, या इफ़ पॉसिबल है तो खुद जाइए और उनको जानने की कोशिश कीजिए। नंबर 3, किसी भी मिडलमैन, टाउट, मैरिज ब्यूरो, एजेंट पे ट्रस्ट मत कीजिए। सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो खुद कीजिए। ऑल्सो किसी भी पेपर को फॉर्ज या झूठा बनाने के लिए या किसी भी फ्रॉड तरीके से ट्रांजैक्शन करने के लिए मत मानिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन और ओरिजिनल और प्रॉपर वे से अब्रॉड जाइए। 5th पॉइंट, किसी भी मैटर को सीक्रेसी में डिसाइड ना कीजिए, मीन्स कि छुप छुपा के डिसाइड ना कीजिए। आपके रिलेटिव से, फ्रेंड से आपको बहुत ज़रूरी या वाइटल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उस इंसान के बारे में। रजिस्टर्ड मैरिज, एक रजिस्टर्ड मैरिज के लिए आप ज़रूर इंसिस्ट कीजिए कि मुझे रजिस्टर्ड मैरिज करवानी है, और उस रजिस्टर्ड मैरिज की सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप अपने पास रखिए। उसकी कॉपीज़ आप अपने फ्रेंड या अपने गार्डियन या अपने पेरेंट्स के पास रखें। ऑल्सो अकेली रजिस्टर्ड मैरिज करवाने के लिए ना माने, आप रजिस्टर्ड मैरिज के साथ सोशल मैरिज भी करवाएं। सोशल मैरिज एक आपको सोशल वैलिडेशन देगी, और जो एनआरआई हैं उनको भी पता रहेगा कि अगर कोई झूठ बोला गया तो वो पकड़ा जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू अ लिस्ट ऑफ डूज, मीन्स ये सब वो काम हैं जो आपने करने हैं in order for you to to avoid these problems. First is the immigration status details. क्या वहाँ के वो परमानेंट सिटीज़न हैं, क्या वो वहाँ के टेम्प्रेरी सिटीज़न हैं, वो वहाँ पे किस वीज़े पे हैं, इज़ ही देयर और इज़ शी देयर ऑन एन H1, H2, F1, F2 वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा या अदर किसी तरह का वर्किंग वीज़ा। क्या वो आपको यहाँ से ले जा सकते हैं, और अगर ले जा सकते हैं तो क्या आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं। सेकेंडली, दूसरी बात जो जाननी ज़रूरी है वो है कि उनका इस टाइम पे मैरिटल स्टेटस क्या है, विच मीन्स क्या इस टाइम पे क्या है उनका मैरिटल स्टेटस, मीन्स क्या वो डाइवोर्स्ड हैं, क्या वो सिंगल हैं, क्या वो सेपरेटेड हैं, क्या वो मैरिड हैं। तो यू हैव टू नो द मैरिटल स्टेटस। जो तीसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है क्या उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का ये मतलब है कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस पोस्ट पे हैं, किस कंपनी में काम करते हैं। ये सब कुछ आपको इंटरनेट पे कंपनी की प्रोफाइल पे पता चल जाएगा। इंडियन एम्बेसी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाहर, इंडियन हाई कमीशन को कांटेक्ट कर सकते हैं, इंडियन नेटवर्क्स ऑफ पीपल, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं बाहर
एनजीओज हैं बाहर जहाँ पे आप ये पता कर सकते हैं, या अन्य किसी फ्रेंड या रिलेटिव से आप इस बात का पता कर सकते हैं। ऑल्सो आप ये फाइंड आउट कीजिए कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। दैट इज़, जो वो कह रहे हैं कि अगर मैं एक स्पाउस को अफोर्ड कर सकता हूँ या स्पॉन्सर कर सकता हूँ, इज़ दैट सो? बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो रहते कहाँ हैं। अगर वो कहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी ही और शी इज़ ओनिंग, डज इज शी ओनिंग? क्योंकि आपने वहाँ पे उनके डिपेंडेंट बन के जाना है। आपको क्या वहाँ जाके नेसेसरी फैसिलिटीज़ जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा ऐसी कोई चीज़ मिल सकती है? ऑल्सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, क्या उनके ऊपर किसी तरह का मैट्रिमोनियल केस तो नहीं हुआ, मींस इन टर्म्स ऑफ डाउरी केस या और किसी तरह की हैरेसमेंट का केस, आपको ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत आराम से मिल जाएगी। ऑल्सो उनका वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न्स और सोशल सिक्योरिटी नंबर से बहुत सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। सो यहाँ पे इन सोर्सेज से आप अपने आप की इन्वेस्टिगेशन जो है क्लियर कर सकते हैं बिफोर मैरिंग दी एनआरआई।